पूरे देश में खलबली मचा देने वाले 1814 करोड़ रुपए के भोपाल ड्रग केस की जांच और आंच दोनों तेज हो गई हैं। हर पल नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पुलिस और जांच एजेंसियां लगातार पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही हैं। ड्रग सिंडिकेट के तार अब इंटरनेशनल ड्रग तस्करी गिरोह से भी जुड़ने लगे हैं। जांच एजेंसियों के हाथ कुछ अहम सुराग भी लगे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अगर जांच एजेंसियां भोपाल में कार्रवाई करने में 2 दिन की भी देरी कर देती तो नशे की बड़ी खेप बाहर चली जाती और अंधेर हो जाता। ना जाने कितने युवा इसकी चपेट में आ जाते। दरअसल बगरौदा इंडस्ट्रियल एरिया में बंद पड़ी फैक्ट्री में जब पुलिस ने छापा मारा तो 1814 करोड़ रुपए का एमडी ड्रग तैयार मिला और करोड़ों का ड्रग मशीन में पड़ा हुआ था और इस पूरी खेप को बाहर भेजने की पूरी तैयारियां हो चुकी थी। सूत्र बताते हैं कि एक्शन में 2 दिन की देरी और अगर हो जाती तो बड़ा कांड हो जाता, यानी सारा का सारा ड्रग फैक्ट्री से बाहर निकलकर पूरे देश में फैल जाता। फैक्ट्री में जिस मात्रा में ड्रग्स बन रहा था उससे विदेश में खपत की आशंका भी ज्यादा है। फिलहाल एनसीबी की टीम फैक्ट्री सील करके दिल्ली रवाना हो चुकी है और अब यहां भोपाल पुलिस का सख्त पहरा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भोपाल ड्रग्स केस के खुलासे के बाद द सूत्र ने गहराई से पड़ताल की। सूत्रों ने बताया कि 3 मजदूर अभी भी ड्रग्स फैक्ट्री में ही हैं। इनमें एक मजदूर रायसेन, दूसरा भोपाल के कोटरा सुल्तानाबाद और तीसरा मजदूर भोपाल के जवाहर चौक का रहने वाला है। इनसे पूछताछ में कुछ और खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। ड्रग्स केस में अब तक आरोपी सान्याल बाने, हरीश आंजना, अमित चतुर्वेदी, प्रेम सुख पाटीदार और एसके सिंह की भूमिका सामने आई है, जिसकी तस्दीक खुद रतलाम रेंज के डीआईजी मनोज कुमार सिंह कर रहे हैं। हरीश के साथ हमें 4-5 मेन लोगों का नाम मिला, जिसमें एक प्रेम पाटीदार भी है और इसके अलावा राजस्थान के भी कुछ लोग हैं जिनके जो इसके सरगना टाइप के हैं, उनका भी जानकारी मिली है। और जैसा पूर्व में मंदसौर पुलिस द्वारा और कार्रवाई की गई है कि इनके विरुद्ध हम सफेमा से लेकर और जो भी चीजें हैं वो कार्रवाई की जाएगी और इनके जितने भी संरक्षक हैं, जो आप पूछ रहे हैं, इनके जो भी संरक्षक हैं चाहे वो किसी भी दल के हों, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी और उनके अवैध कमाई को ध्वस्त किया। मंगलवार यानी 8 अक्टूबर को भोपाल पुलिस ने अमित चतुर्वेदी के कटारा हिल्स स्थित गोदाम पर छापामार कार्रवाई की, जहां से 20 ड्रम केमिकल बरामद हुआ है। इसके बाद पुलिस अमित को ड्रग फैक्ट्री लेकर गई। मौके से पुलिस को 50 बॉक्स, 200 लीटर की 8 टंकियां और 20 लोहे के ड्रम मिले हैं, जिनमें ड्रग बनाने की सामग्री रखी जाती थी। सूत्रों के मुताबिक बीते दिनों दिल्ली में पकड़ी गई कोकेन फैक्ट्री का संचालन सान्याल बाने के गिरोह से जुड़ा तुषार गोयल पर्दे के पीछे रहकर करता था। गुजरात एटीएस और एनसीबी तुषार गोयल, जितेंद्र पाल सिंह उर्फ जस्सी, हिमांशु कुमार, औरंगजेब सिद्दीकी और भरत कुमार जैन को पहले ही पकड़ चुकी है। दिल्ली कोकेन फैक्ट्री मामले के आरोपियों से पूछताछ में सान्याल बाने की भोपाल में चल रही ड्रग्स फैक्ट्री की जानकारी एसीबी को मिली थी। शुरुआती जांच में पता चला कि सभी आरोपी विदेश तक ड्रग की तस्करी करने में माहिर हैं। एटीएस की पूछताछ में आरोपियों ने यूके और दुबई तक ड्रग्स की खेप भेजने की योजना की बात स्वीकार की है। आरोपी लेन-देन के लिए क्रिप्टो करेंसी का भी इस्तेमाल करते थे। अब ये जान लेते हैं कि भोपाल में ड्रग्स फैक्ट्री खोलने का मकसद क्या था। दरअसल भोपाल आरोपियों के लिए बेहद सेफ जोन था, क्योंकि नारकोटिक्स का ज्यादातर कारोबार बंदरगाह के आसपास वाले इलाकों में होता है और भोपाल से ड्रग्स की खेप दूसरे बड़े शहरों और वहां से दूसरे देशों में पहुंचाना आसान है। जैसे मध्य प्रदेश से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, जोधपुर, चेन्नई और पूर्वी उत्तर प्रदेश से सीधी कनेक्टिविटी है। फिर इन शहरों से दूसरे देशों में ड्रग्स आसानी से भेजा जा सकता है। इसके अलावा भोपाल से ट्रेन या सड़क मार्ग से ड्रग्स ले जाना आसान है। अब उन सवालों पर नजर डालते हैं जो फिलहाल अनसुलझे। फैक्ट्री में बीते 3 महीने से रोजाना 25 किलोग्राम ड्रग्स बनाया जा रहा था। अब तक बेचे गए ड्रग्स का पैसा कहां गया? मध्य प्रदेश से ड्रग्स सप्लाई का काम हरीश आंजना करता था। उसने 3 नाम बताए हैं। उनसे आगे के लोग कौन हैं?
विदेश में ड्रग्स की सप्लाई हो रही थी तो क्या इसके लिए हवाला का कोई नेटवर्क साथ में जुड़ा था? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब फिलहाल पुलिस और जांच एजेंसियां तलाश रही हैं। अगर इन सवालों के जवाब मिल जाएं तो शायद और भी बड़ी मछलियों के नाम सामने आ सकते हैं। 1814 करोड़ रुपए का ड्रग्स कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बहुत सारे सवाल हैं, अनसुलझे हैं, जिनके जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है और अभी भी आसार जताए जा रहे हैं कि भोपाल ड्रग्स केस में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।